सोचिए जरा, कभी रात को तारों भरे आसमान को देखते हुए क्या आपके मन में यह ख्याल आया है कि एक दिन ये शरीर तो पुराना हो जाएगा, हमारे विचार, हमारी भावनाएं तो लगातार बदलती रहती हैं। तो फिर आखिर वो क्या है जो हमेशा स्थिर रहता है? हमारी इन आंखों के ठीक पीछे वो अंतिम ज्ञाता या जानने वाला आखिर है कौन? आज हम इसी का पता लगाने निकलेंगे। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी यात्रा पे चल रहे हैं जो बाहर की नहीं बल्कि बिल्कुल हमारे भीतर की है। हम भारत के सबसे प्राचीन और महान ग्रंथों उपनिषदों के जरिए मानव चेतना का वो नक्शा समझेंगे जो सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि सिर्फ एक नया दरवाजा है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे उपनिषदों के मूल अर्थ की, आत्मा के सार की, उन 5 कोशों की जिन्हें हमें हटाना है, 4 महान महावाक्यों की और आखिर में अपने असली स्वरूप को पहचानने की। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। आखिर ये उपनिषद है क्या और ये हमें सिखाते क्या है? उपनिषद, अगर इस शब्द को तोड़ें तो इसका सीधा सा अर्थ होता है पास बैठना। ये दरअसल उस खूबसूरत दृश्य को दर्शाता है जहां एक शिष्य अपने गुरु के पास बैठकर परम सत्य को समझ रहा है। वैसे तो कुल 108 उपनिषद हैं, पर उनमें से 10 या 11 सबसे मुख्य माने जाते हैं। देखिए, आज का विज्ञान कणों और डीएनए की बात करता है ना? लेकिन उपनिषद उससे एक कदम आगे जाते हैं। वो सीधे पूछते हैं कि भाई, इन सबको जानने वाला कौन है? जब ये शरीर और मन बिल्कुल शांत हो जाएं, तो पीछे आखिर क्या बचता है? और यही सवाल हमें हमारे दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है। इन ग्रंथों के हिसाब से उस आत्मा का असली सार क्या है? उपनिषदों की माने तो आत्मा का बड़ा ही सीधा सा मतलब है हम खुद, यानी हमारा स्वयं। पर इसमें दिलचस्प बात यह है ना कि ये हमारा वो रूप है जो बिल्कुल शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता। अब आप खुद ही सोचिए, बचपन से लेकर आज तक हमारा शरीर कितना बदल गया है, हमारी सोच बदल गई, पर हमारे भीतर का जो वो मैं है ना, वो आज भी वही का वही है। बस यही आत्मा है, इस बदलते हुए भौतिक शरीर और चंचल मन से बिल्कुल अलग। इसे ऐसे समझिए, आत्मा के 3 मुख्य लक्षण होते हैं। पहला, ये एक साक्षी है, बिल्कुल किसी सिनेमा घर में बैठे दर्शक की तरह। पर्दे पर फिल्म चल रही है, सुख दुख के सीन आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर देखने वाला अपनी जगह स्थिर है। दूसरा लक्षण है निर्लिप्त होना। जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद कभी नहीं टिकती, वैसे ही दुनिया का कोई भी असर आत्मा पर नहीं होता। और तीसरा, ये अभिन्न है, यानी एक है। समुद्र में चाहे जितनी मर्जी लहरें उठ रही हों, अलग अलग दिख रही हों, पर असल में तो वो सब उसी एक विशाल समुद्र का ही हिस्सा है ना। अक्सर हमें लगता है कि हमारी आत्मा यानी जीवात्मा और वो परम सत्य यानी परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जरा एक बर्फ के टुकड़े की कल्पना कीजिए। जब तक वो जमा हुआ है, एक ठोस टुकड़ा है, तब तक वो समंदर से अलग दिखता है। पर जैसे ही वो अज्ञानता की बर्फ पिघलती है ना, वो वापस उसी समंदर का पानी बन जाती है। सच तो ये है कि मूल रूप से उन दोनों में कभी कोई अंतर था ही नहीं। कठोपनिषद में इस पर एक बहुत ही कमाल की कहानी आती है। एक छोटा सा बच्चा था, नचिकेता। वो सीधे मृत्यु के देवता यमराज के पास जा खड़ा हुआ और बोला कि मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए। सोच रहे हैं आप? तब यमराज ने उसे ये परम सत्य बताया था। एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। ये भौतिक शरीर खत्म हो सकता है, पर वो देखने वाली आत्मा कभी नहीं। तो फिर हम इस आत्मा तक पहुंचे कैसे? ये हमें तैत्तिरीय उपनिषद सिखाता है, हमारे तीसरे हिस्से में, जहां हम इन 5 कोशों या परतों के बारे में समझेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद हमें पंचकोश का एक जबरदस्त ढांचा देता है। इसे आप एक प्याज की तरह समझिए। हमारी आत्मा इस प्याज की 5 परतों के बिल्कुल बीचों बीच छिपी है। सबसे बाहरी परत है हमारा भौतिक शरीर, जिसे अन्नमय कोश कहते हैं। इसके भीतर है हमारी जीवन ऊर्जा यानी प्राणमय कोश। फिर आता है हमारा मन या मनोमय कोश। उसके भीतर हमारी बुद्धि यानी विज्ञानमय कोश। और सबसे अंदर है परमानंद का आनंदमय कोश। अपने असली रूप तक पहुंचने के लिए ना, हमें इन सभी परतों को एक एक करके ठीक वैसे ही हटाना होता है जैसे प्याज छीलते हैं। और इस छीलने की प्रक्रिया को बृहदारण्यक उपनिषद ने एक बहुत ही शानदार नाम दिया है, नेति नेति। इसका मतलब है ये नहीं, ये भी नहीं। हम पूछते हैं, क्या हम ये शरीर हैं? जवाब आता है नहीं। क्या हम अपने विचार या परेशानियां हैं? नहीं। हमें हर उस चीज को नहीं कहना है जिसे हम देख या महसूस कर सकते हैं। और जब सब कुछ हट जाएगा, तो जो उस पूरी प्रक्रिया को देखने वाला बचेगा, बस वही हमारा असली स्वरूप है। इसी बात को मांडुक्य उपनिषद हमारे मनोविज्ञान से जोड़कर समझाता है। वो चेतना को 4 हिस्सों में बांटता है।
पहली, जागृत अवस्था, जब हम जाग रहे होते हैं। दूसरी, स्वप्न अवस्था, जब हम सपने देखते हैं। तीसरी है बिना सपनों की गहरी नींद। पर सबसे बड़ा सवाल, इन तीनों अवस्थाओं को आते जाते देख कौन रहा है? वो आखिर में आती है चौथी अवस्था, जिसे तुर्य कहते हैं। ये वही बिल्कुल शांत साक्षी है जो ठीक इस वक्त बाहर से इन सब अवस्थाओं को देख रहा है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, 4 महावाक्य। ये चारों वेदों का एक तरह से निचोड़ हैं, उनके सबसे सर्वोच्च कथन। इनमें से सबसे सीधी और शक्तिशाली अनुभूति है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। बृहदारण्यक उपनिषद का यह वाक्य ना कोई अहंकार नहीं दर्शाता, बल्कि ये तो इस बात का ऐलान है कि हमारा वो छोटा सा अहंकार अब पूरी तरह मिट चुका है और अब हम इस अनंत ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह से एक हो चुके हैं। फिर छांदोग्य उपनिषद कहता है तत्वमसि, जिसका सीधा सा अर्थ है वह तू ही है। ये पूरी अद्वैत विचारधारा का सबसे बड़ा राज है। ये हमसे कहता है कि देखिए, बाहर खोजना बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस सत्य को हम इस पूरी दुनिया में तलाश रहे हैं ना, खोजने वाला खुद ही वो सत्य है। ये सच में सब कुछ बदल देने वाला विचार है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। इस असली स्वरूप को पहचाने कैसे? आखिर इस प्राचीन दर्शन को अपनी आज की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? देखिए, आजकल हम बहुत सी बातें सुनते हैं और फिर अगले ही पल भूल जाते हैं। सिर्फ ज्ञान सुन लेना काफी नहीं है। उपनिषद इसके लिए 3 बहुत ही ठोस कदम बताते हैं। पहला है श्रवण, यानी पहले इस ज्ञान को पूरे ध्यान से सुनना। दूसरा है मनन, जो सुना है उस पर गहराई से विचार करना और अपने भ्रम दूर करना। और तीसरा, सबसे अहम कदम है निदिध्यासन, यानी गहन ध्यान। बाहरी दुनिया से थोड़ा ध्यान हटाकर भीतर की तरफ मुड़ना, ताकि हम इस ज्ञान को सिर्फ एक जानकारी की तरह नहीं, बल्कि एक असली अनुभव की तरह जी सके। मुंडक उपनिषद ने इसे समझाने के लिए एक बेहद खूबसूरत रूपक दिया है। जैसे बहती हुई नदियां समंदर में मिलते ही अपना नाम और रूप सब भूल जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जब हमें सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो हमारी वो छोटी सी पहचान, हमारा नाम, हमारा अहंकार, सब उस एक अनंत सत्य में घुल जाता है। और यही तो पूर्ण आजादी है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। अगर सच में ये शरीर और ये मन सिर्फ बाहरी परतें हैं, महज एक आवरण है, तो जरा रुकिए और खुद से पूछिए, वो अंदर बैठा शांत साक्षी आखिर है कौन, जो ठीक इसी पल मेरी इन सारी बातों को सुन रहा है और समझ रहा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।